बेसिक इंग्लिश ग्रामर फोर्थ एडिशन जो बेटी और स्टेसी द्वारा है, जो पियर्सन एजुकेशन द्वारा कॉपीराइटेड है। इसमें आज हम देख रहे हैं पास्ट टाइम पार्ट 2। बहुत सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं आज, जो हम अक्सर अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, तो कैसे उसको यूज करना है। साथ में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी देखेंगे आप। तो जैसे सिंपल पास्ट टेंस है, अगर हम उसमें वेयर, वाई, व्हेन और व्हाट यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब या तो जगह से रिलेटेड है या टाइम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो वेयर डिड यू गो, आप सवाल पूछ रहे हैं वेयर डिड यू गो, तो डिड यू गो होम, इसका सिंपल सा आंसर होगा यस आई डिड या फिर नो आई डिडंट। अब वेयर डिड यू गो आप जब पूछेंगे तो शॉर्ट आंसर इसका होगा होम, होम गए थे हम। वर यू एट होम, देखिए वर का यूज देखिएगा, वर यू एट होम, यस आई वॉज, नो आई वॉजंट। लेकिन वेयर वर यू, अगर वेयर वर यू जब पूछा जाएगा तो इसका उत्तर होगा सिंपल होम। अब डिड यू ड्राइव बिकॉज यू वर लेट, इसका जो उत्तर होगा वो होगा यस आई डिड, नो आई डिडंट। लेकिन जब ये सवाल पूछा जाएगा जब वाई लगा के, वाई डिड यू ड्राइव बिकॉज आई वॉज लेट। डिड अली गो एट 6, यस ही डिड, या फिर वो नहीं गए होंगे तो नो ही डिडंट। लेकिन व्हेन व्हाट, अगर व्हेन और व्हाट टाइम लगाते हैं, जैसे व्हेन डिड अली गो, व्हाट टाइम डिड अली गो, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा शॉर्ट एट 6। अब व्हाट टाइम की बात अगर हम करें, व्हाट टाइम डिड अली गो, तो आप बोलेंगे एट 4। व्हेन डिड अली गो, एट 4। 12 o'clock, 12 o'clock, ये अराउंड 4:30, अराउंड 4:30 ऑन फ्राइडे लास्ट मंथ नवंबर 2029। तो देखिए यहाँ पर आप क्या क्या यूज करें व्हेन के साथ। व्हाट टाइम जब आपने बोला तो हमने एग्जैक्ट टाइम बताया उनको, किस समय गए। लेकिन जब व्हेन पूछेंगे तो टाइम भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और जैसे ऑन फ्राइडे लास्ट मंथ, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक टाइम तो बताया नहीं गया है, नवंबर 29 बोला गया, कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं बताया गया, तो व्हेन नवंबर 29। ठीक, यहाँ स्पेसिफिक टाइम के बारे में बोला जाएगा। और यहाँ पर वेरियस यानी टाइम के अलावा भी आप व्हेन डिड अली गो, एक जनरलाइज क्वेश्चन हो गया, व्हेन तब यूज करते हैं। जैसे आप पूछेंगे डैश, ये सवाल क्या होगा जब जिसका आंसर ये होगा टू लर्न इंग्लिश, आई वेंट टू क्लास टू लर्न इंग्लिश। तो आप पूछेंगे व्हाई डिड यू गो टू क्लास, किस लिए गए थे आप, तो उन्हें बताएंगे पढ़ने गई थी। अब आप पूछेंगे आई एट ब्रेकफास्ट, यस आई डिड, अगर इसका सवाल होगा तो आपने क्या ब्रेकफास्ट किया, डिड यू ईट ब्रेकफास्ट। अगर ये जवाब दे रहे हैं नथिंग, आई डिडंट ईट ब्रेकफास्ट, तो डिड यू ईट ब्रेकफास्ट, ऐसे करके सवाल अगर हम पूछना चाहे तो हम बोलेंगे व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, नथिंग, आई डिडंट ईट ब्रेकफास्ट। व्हाट डिड जोशी, अगर हम व्हाट वाला सवाल आप देखिए व्हाट कैसे बनेगा, और हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो व्हाट डिड जोशी, इसमें जो सवाल बन रहा है इसमें क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब है डिड, सब्जेक्ट जो है, और मेन वर्ब इसका है सी अ बैट, यस ही डिड, ही सॉ अ बैट। व्हाट डिड जोशी अ बैट, ही सॉ अ बैट। अब देखिए डिड जो सी अ बैट, व्हाट डिड जो सी, अगर इसी का फॉर्मेशन व्हाट के साथ किया जाए इस सेंटेंस का या फिर इस क्वेश्चन का, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड में WH, सारे क्वेश्चन वर्ड WH से ही शुरू होते हैं। व्हाट डिड जो सी, तो अ बैट, ही सॉ अ बैट। अब इज जेन ईटिंग एन एप्पल, या शी इज ईटिंग एन एप्पल। अब इसको व्हाट लेके बनाते हैं इसी सेंटेंस को, व्हाट इज जेन ईटिंग एन एप्पल, शी इज ईटिंग एन एप्पल। दोनों के जवाब भी देखिए सेम है। अब सैम ड्रैंक सम मिल्क, ये देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो गया सम मिल्क, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का। अब इस दूसरे फॉर्म में जिसमें हम व्हाट यूज करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे व्हाट डिड सैम ड्रिंक, व्हाट डिड सैम ड्रिंक, तो व्हाट हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, व्हाट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा यहाँ पर। जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है हमने सम मिल्क बताया। प्रैक्टिस करेंगे। अ मूवी, इसका सवाल क्या होगा, जैसे दे सॉ अ मूवी, व्हाट डिड दे सी, उन्होंने क्या देखा, दे सॉ अ मूवी। अब आई गॉट अ कंप्यूटर फॉर माय बर्थडे, तो आपको कंप्यूटर में आपको बर्थडे पे क्या मिला, अगर ये सवाल पूछना है, सिंपल आंसर इसका ए प्रैक्टिस है, तो व्हाट डिड यू गेट फॉर योर बर्थडे, ये सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं हम। फिश, दे लाइक फिश, अब वो क्या पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा दे लाइक टू फिश। तो आपने पूछा व्हाट डू दे लाइक टू डू, वो क्या पसंद करते हैं, दे लाइक टू फिश। अब व्हाट डिड यू सी, अगर हम हु और हुम की बात करें क्वेश्चन में, तो हु डू यू सी, हुम डू यू सी, हु डिड यू सी, तो हु डिड यू सी में देखिए व्हाट डिड ही सी, वो क्या देख रहे हैं, तो बर्ड, शी सॉ बर्ड। हु डिड शी सी ऑस्कर, शी सॉ ऑस्कर। तो व्हाट लगता है थिंग्स के साथ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। व्हाट आप लगाएंगे किसी भी थिंग के साथ, क्योंकि व्हाट बर्ड जो बर्ड है या वस्तु है, जानवर वस्तु, हमको उसको थिंग्स की श्रेणी में डालते हैं, तो व्हाट लगेगा यहाँ पर, व्हाट डिड शी सी। जबकि जब किसी आदमी या किसी इंसान या किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है, तो आप बोलेंगे हु डिड शी सी ऑस्कर, शी सॉ ऑस्कर। हु डिड शी सी ऑस्कर, शी सॉ ऑस्कर। whom did she see, whom did she see, तब who did she see,
whom did she see? अब whom और who सेम मीनिंग है, दोनों ही के सेम मीनिंग। who did she see, whom did she, दोनों का देखिए आंसर तो सेम, सवाल भी सेम है। लेकिन whom जो है वो आपके फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। अब आप सवाल जरूर उठाएंगे कि whom और who फिर क्यों एक ही मीनिंग है तो क्यों यूज करते हैं। whom जब आप जब लिखित कार्य करेंगे तो whom लिखेंगे, जब आप एवरीडे इंग्लिश की आप और मैं बात कर रहे हैं तब आप who बोलेंगे। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि who ही बोलेंगे, लेकिन अमूमन भाषा में who चढ़ा हुआ है, इसीलिए आप who बोलते हैं जब बोलेंगे। अब whom did she see कार और whom did she see Oscar, she saw Oscar। whom ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, whom क्या है, ये see का वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस वर्ब का है। अब who came, अगर आप who came पूछेंगे तो उसका आंसर होगा जो came। what did और who did that, किसने किया ये, Pedro did that। who knows her, अब who आपने पूछा तो आदमी को पूछा, who पूछा तो आदमी को पूछा, who knows her कौन जानता है उसको, तो लिया knows her। तो ये आपके एस सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट देखिए, who जो सब्जेक्ट है, who किसको पूछ रहे, पेद्रो, ये तीनों ही दोनों इंसान है, who। प्रैक्टिस करेंगे। मेरिला emailed एब read the message, एब called मेरिला। who emailed एब, किसने किया इसको पढ़ के बताइए, मेरिला। who read the mail, किसने ईमेल पढ़ा, एब। और who called मेरिला, फिर मेरिला को कौन कॉल करेगा, एब कॉल करेंगे। जलाल bought a new car, his daughter Amin borrowed it, she took Jane for a ride। तो who bought a new car, जलाल साहब ने लिया, जलाल। सवाल कैसे बनेगा इसमें, who borrowed it, अमीन, जो अमीन है उनकी डॉटर है। फिर who went for a ride with अमीन, कौन गए, जेन गए। अब सिंपल पास्ट टेंस में कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स भी है, देखिएगा। हाउ मच डिड योर कार कॉस्ट, आपकी कार ने कितना कॉस्ट किया, तो कॉस्ट और कॉस्ट दोनों सेम रहा। ये सब सवाल है क्योंकि कार तो खरीद ली गई है और उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भैया कितना लगा इसका, कितना कॉस्ट किया। तो कॉस्ट जो है वो कॉस्ट आपके पुराने में भी, पास्ट में भी कॉस्ट ही रहेगी, प्रेजेंट और पास्ट। हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डिड इट कॉस्ट लास्ट ईयर, दोनों ही सेम रहेगी, कॉस्टेड नहीं होगा। फॉरगेट का फॉरगॉट हो जाएगा, जैसे डिड आई फॉरगेट योर बर्थडे, यस आई फॉरगॉट योर बर्थडे लास्ट ईयर। गिव का गेव हो जाएगा, यानी कि शी गिव्स मी वेरी नाइस गिफ्ट्स, गिफ्ट्स है इसलिए गिव्स कर दिया इसको, तो ये प्लूरल है। यस्टरडे शी गेव मी अ सीडी, पास्ट हो गया ना, तो शी गिव का गेव कर दीजिए। इसी तरीके से कट का कट ही रहेगा, कट चेंज नहीं होता है, हिट का हिट रहता है, कोई हैट हुट नहीं होता है, हर्ट का हर्टेड नहीं होता, हर्ट का हर्ट रहेगा, कट का कट, हिट का हिट, हर्ट का हर्ट, लेंट का लेंट हो जाता है, यहाँ पर एलियंटी हो जाएगा यहाँ पर ना। फिर मेक का मेड हो जाएगा, शट का शट ही रहेगा, स्पेंड का स्पेंट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग का अंडरस्टूड। प्रैक्टिस करेंगे। डिड यू शट द ओवन डोर, यस आई शट द ओवन डोर। डिड यू मेक दैट केक फॉर मी, यस आई मेड, मेक का मेड हो जाएगा, यस आई मेड इट फॉर योर बर्थडे। समटाइम आई स्पेंड टू मच मनी, आई नो लास्ट वीक यू स्पेंट $200। The wind blew very hard yesterday, blew very hard yesterday। इरेगुलर वर्ब में जो ब्लू है इसका क्या बनेगा देखिएगा, ब्लो का ब्लू बन रहा है, जैसे समटाइम्स द विंड ब्लोज हार्ड, लास्ट वीक इट ब्लू वेरी हार्ड। ग्रो का ग्रीव हो जाएगा, ही ग्रोज टमाटोज, क्योंकि प्लूरल है इसलिए ग्रोज कर देंगे, ही ग्रोज टमाटोज इन हिज गार्डन, ही ग्रीव मेनी टमाटोज लास्ट ईयर। स्विम का स्वैम हो रहा है, ही स्विम इन द ओशन इन द समर। वी स्विम, या वी ही नहीं होगा, वी है, वी स्वैम, देखिए स्विम का स्वैम हो गया, वी स्वैम इन द ओशन लास्ट समर। अब ड्रॉ का ड्रीव हो रहा है, फॉल का फेल हो रहा है, फील का फेल्ट हो रहा है, कीप का केप्ट हो रहा है, नो का न्यू हो रहा है, थ्रो का थ्री हो जाएगा, विन का वन हो जाएगा। तो सवाल देखते हैं, व्हाट डिड यू ग्रो इन योर गार्डन, आई ग्रीव टोमेटोज कैरेट्स एंड बीट्स। समटाइम ही फॉल्स ऑफ हिज बाइसाइकिल, आई नो ही फेल ऑफ हिज बाइसाइकिल यस्टरडे। और भी रेगुलर वर्ड्स हम देख रहे हैं, वर्ब्स जो टेरेसा बिकेम अ डेंटिस्ट, तो बिकम का बिकेम हो गया, यू कैन बिकम अ डॉक्टर, एलिसा बिकेम अ डॉक्टर लास्ट ईयर। बिल्ड का बिल्ट हो जाएगा पास्ट में, प्रेजेंट बिल्ड है तो पास्ट बिल्ट हो जाएगा, माय मॉम बिल्ड्स ऑफिस बिल्डिंग्स, शी बिल्ट अ न्यू वन इन आवर सिटी। इसी तरीके से बैंड का बैंड, बाइट का बिट, फीड का फेड, फाइट का फॉट, हाइड का हिड, होल्ड का हेल्ड, शेक का शूक, शॉट का शूट। तो व्हेन आई एम स्केर्ड आई डैश, आई हाइड। अब कल की बात हो रही है, यस्टरडे आई सॉ अ स्नेक आई हिड, पास्ट हो गया। फिर व्हाट डिड आई डू व्हेन आई सॉ द स्नेक, यू हिड। एवरी आफ्टरनून, ये प्रेजेंट टेंस है, वी फीड द हॉर्सेस, वी, अब ये
3 बजे की बात हो रही है, तो वी फेड देम टुडे एट 3 o'clock. What did we do at 3 this afternoon? You fed the horses. अब बिफोर और आफ्टर के बारे में बात करेंगे. बिफोर और आफ्टर कब लगाएंगे? जब टाइम क्लॉजेस की बात करेंगे. बिफोर आफ्टर ध्यान दीजिएगा. They ate dinner before I arrived. जब मैं आया उससे पहले वो खाना खा चुके थे. We ate dessert after I arrived. मेरे आने के बाद खाया डेजर्ट. तो जो फॉर्म है इसका, इसमें ये सब्जेक्ट है दे. एट आपका वर्ब हो गया और ये मेन क्लॉज इसको बता रहे हैं. ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया. जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए वही आपका एक सेंटेंस बन जाता है. एक कंप्लीट सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी होगा तो वो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा. बिफोर आई अराइव्ड, ये टाइम क्लॉज आई अराइव्ड समय के बारे में बात होगी. ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. उसका मतलब क्या है कि जब ये मेन दे डिनर, जब हम मेन क्लॉज के बारे में बात करें तो कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब है लेकिन ये टाइम की बात हो रही है तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा. दे एट डिनर, ये मेन क्लॉज है इसका. और बिफोर आई अराइव्ड टाइम क्लॉज हो गया, समय के बारे में बता रहे हैं. ये बिफोर आई अराइव्ड ये तो टाइम क्लॉज हो गया. दे एट डिनर ये मेन क्लॉज हो गया. तो बस ये भी एक आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा. तो टाइम क्लॉज और ये मेन क्लॉज, टाइम क्लॉज आपके मेन क्लॉज के साथ कनेक्ट होना चाहिए. मस्ट कनेक्ट विद द मेन क्लॉज. क्लॉज मतलब बस ये समझ लीजिए कि एक जो पार्ट है, पार्ट एक सेंटेंस का पार्ट. दे एट डिनर बिफोर आई अराइव्ड, तो मेन क्लॉज आपका ये हो गया, इसने कनेक्ट कर दिया अपने आप को टाइम क्लॉज के साथ. बिफोर आई अराइव्ड टाइम क्लॉज ने अपने आप को कनेक्ट कर दिया मेन क्लॉज के साथ. तो बिफोर आई अराइव्ड दे एट डिनर, ये टाइम क्लॉज. वी एट डेजर्ट, अब आफ्टर आई अराइव्ड ये आपका टाइम क्लॉज हो गया जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों देख रहे हैं. तो बिफोर के साथ सब्जेक्ट वर्ब, आफ्टर के साथ सब्जेक्ट वर्ब, ये दोनों आपको टाइम क्लॉजेस बता रहे हैं. वी एट डेजर्ट आफ्टर आई अराइव्ड, मेन क्लॉज के साथ टाइम क्लॉज. और यहाँ पर भी आफ्टर आई अराइव्ड वी एट डेजर्ट, इसके साथ आप इसको जोड़ रहे हैं. वी एट डेजर्ट आफ्टर आई अराइव्ड, या आफ्टर आई अराइव्ड वी एट डेजर्ट. तो आई रीड अ बुक आफ्टर डिनर. ठीक, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया. कैसे? आफ्टर लगाया आपने. और आफ्टर बिफोर ये जो होता है आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे बनते हैं. आई वॉच टीवी बिफोर डिनर, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया क्योंकि यहाँ पर ये डिनर की बात हो रही है. नाउन है ना, नाउन के साथ जब ये प्रीपोजिशन लगता है तो उसको प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं. यानी ये आफ्टर के साथ नाउन लगाया या बिफोर के साथ नाउन लगाया तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया है. टाइम क्लॉज, चलिए प्रैक्टिस करते हैं. बिफोर वी मूव टू मैरीलैंड वी लिव्ड इन कैलिफोर्निया. बिफोर वी मूव टू मैरीलैंड, ये आपका टाइम क्लॉज हो गया. मेन क्लॉज क्या है? वी लिव्ड इन कैलिफोर्निया. इसी तरीके से टाइम क्लॉज इसमें क्या है? आई स्टडीड वेरी हार्ड बिफोर द टेस्ट, तो ये बिफोर द टेस्ट आपका टाइम क्लॉज हो गया. मेन क्लॉज कौन सा है इसमें? आई स्टडीड वेरी हार्ड, ये हो गया. टाइम क्लॉज कौन सा है? वी वेंट आउट आफ्टर वी स्टडीड, तो आफ्टर वी स्टडीड जब हमने पढ़ लिया ये आपका टाइम क्लॉज हो गया. मेन क्लॉज वी वेंट आउट, मेन क्लॉज ध्यान दीजिएगा कि मेन क्लॉज हमेशा आपका कंप्लीट सेंटेंस बना देगा. वी वेंट आउट. अब व्हेन का उपयोग देखेंगे हम टाइम क्लॉजेस में. व्हेन द रेन स्टॉप वी टुक अ वॉक, जब पानी रुक गया तो हमने वॉक लिया. तो व्हेन द रेन स्टॉप वी टुक अ वॉक, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी टुक अ वॉक व्हेन द रेन स्टॉप्ड. ठीक, तो इसमें दोनों में ये व्हेन द रेन स्टॉप्ड और व्हेन द रेन स्टॉप दोनों टाइम क्लॉजेस हैं. तो व्हेन कैन इंट्रोड्यूस अ टाइम क्लॉज. ये वी टुक अ वॉक तो चल रहा है लेकिन ये इंट्रोडक्शन टाइम क्लॉज का कैसे हो रहा है? व्हेन द रेन स्टॉप या व्हेन द रेन स्टॉप. अब व्हेन अर्नाल्डो वाज यंग ही लिव्ड इन पेरू, तो ये आपका टाइम क्लॉज हो गया. या अर्नाल्डो लिव इन पेरू व्हेन ही वाज यंग, तो नाउन जो अर्नाल्डो की बात हो रही है वो ही के साथ जुड़ रहा है, ही आपका प्रोनाउन हो गया. तो व्हेन डिड द स्नो स्टॉप, एक सवाल है, इसका क्वेश्चन है, बेसिकली ये कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है. तो व्हेन द स्नो स्टॉप ये एक टाइम क्लॉज है, ये सेंटेंस नहीं है. देखिए व्हेन डिड द स्नो स्टॉप सवाल है, कंप्लीट सेंटेंस भी है, लेकिन व्हेन द स्नो स्टॉप व्हाट हैपेंड, क्योंकि टाइम क्लॉज के साथ मैंने बताया आपको कि वो दूसरा क्लॉज सेंटेंस क्लॉज से जुड़ना ही है ना, मेन क्लॉज इसे कह रहे हैं. सवाल देखते हैं. व्हेन ही सर्व डिनर, कौन सा होगा? आई वेंट टू अ पार्टी, आई सैट डाउन टू ईट, शी बिगेन एक्सरसाइजिंग. तो देखिए इसमें आई सैट डाउन टू ईट, खाने की बात हो रही है ना ये. व्हेन शी वेंट स्विमिंग, अब स्विमिंग के बाद शी वॉट अ टाइगर, शी गॉट वेट. अब स्विमिंग करेंगे तो बड़ी बात है कि गीले भी होंगे. व्हेन जोशी वोर हर न्यू शूज, अब जूता पहना तो हर्ट हो सकता है, तो हर फीट हर्ट. अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस देखिएगा, दोनों को साथ बता रहा हूं ताकि उनका अंदर भी आपको क्लियर है. इट इज 7 PM नाउ, अभी 7 PM है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और 7 PM अभी है. एलेक्सिस इज शॉपिंग. अब इसका आप पास्ट प्रोग्रेसिव देखिए. यस्टरडे एट 7 PM एलेक्सिस वॉज शॉपिंग. अकेली लेडी है इसलिए वॉज लग गया, पहले इज लगाया फिर वॉज लग गया. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है इट्स नून नाउ, एनजी इज ईटिंग लंच, मतलब अभी वो काम चल रहा है तो एनजी अभी भी खाना खा रही है. पास्ट प्रोग्रेसिव जो पास्ट कंटिन्यूअस है जो पहले से चला रहा है अभी और प्रेजेंट को अफेक्ट करेगा. आई सॉ हर एट नून यस्टरडे, शी वॉज ईटिंग लंच. अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो फॉर्म है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है,
उसमें देखिए इट्स नून आई एम ईटिंग लंच, तो एम के साथ आपने वर्ब जो ईट है उसका आईएनजी फॉर्म लगाया क्योंकि ये प्रोग्रेसिव अभी भी वो खा रहे हैं, ठीक। इट्स नून जंग इज ईटिंग लंच, इट्स नून वी आर ईटिंग लंच, तो एम के साथ इंग, इज के साथ इंग, आर के साथ इंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में। इट वाज नून जंग वाज ईटिंग लंच और वी वर गोइंग टू क्लास, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो व्हेन आई सॉ माय टीचर, क्वेश्चन देख रहे हैं ये, व्हेन आई सॉ माय टीचर शी डैश एट हर वॉच, शी वाज लुकिंग एट हर वॉच, शी वाज लेट। अब व्हेन आई अराइव्ड द स्टूडेंट्स वर टेकिंग द टेस्ट, स्टूडेंट्स मतलब एक से ज्यादा, तो इसका जो पिछला बात होगा जो पिछला अभी तक इफेक्ट कर रहा है जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रहे हैं, वर टेकिंग द टेस्ट। व्हेन द क्लास स्टार्टेड ही वाज सिटिंग इन हिज सीट, मैरी वेंट टू हर योगा क्लास लास्ट नाइट। द क्लास अब कितने बजे शुरू हो रही है, कितने बजे एंड हो रही है, स्टार्टेड एट जो हो चुका एंड एंडेड एट 7 PM। शी हैड फन व्हाइल शी वाज फ्लाइंग, अब हम व्हाइल देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस में, तो पास्ट कंटिन्यूस जब हो चुका है उसमें हम या जो पास्ट से अभी भी चल रहा है इफेक्ट कर रहा है आज को, उसमें व्हाइल देखते हैं। शी हैड फन व्हाइल शी वाज फ्लाइंग, पास्ट भी है और प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस भी चल रहा है। शी हैड फन व्हाइल शी वाज फ्लाइंग, व्हाइल शी वाज फ्लाइंग शी हैड फन, तो इसमें व्हाइल के साथ आप सब्जेक्ट लगा रहे हैं जो शी है यहाँ पे और वर्ब लगा रहे हैं जो कि फ्लाइंग है। ये आपका टाइम क्लॉज हो गया, व्हाइल सब्जेक्ट और वर्ब मिलके टाइम क्लॉज बनता है। और जो शी वाज फ्लाइंग है इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी इन प्रोग्रेस या एक्टिविटी हैपेंड, इसीलिए हम इसको पास्ट कंटिन्यूस बोल रहे हैं। पास्ट से जो अभी तक चलता है उसे हम पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं, या जो चीज हो चुकी होती है और आज को इफेक्ट कर रही है उसे हम एक्टिविटी हैपेंड कहते हैं। जैसे प्रैक्टिस करते हैं, ही वाज फिक्सिंग हिज कार ही हर्ट हिज बैक, while he was fixing his car he hurt his back, he hurted me, he hurt his back. I started snowing, it started snowing or I was driving to work, while it started or I was driving to work it started snowing. He was running to work he looked at his watch, so while he was running to work he looked at his watch, या फिर he looked at his watch while he was running to work. अब सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस देखिएगा, इसमें अंतर देखिए। सिंपल पास्ट टेंस जो हो चुका, पास्ट प्रोग्रेसिव जो हो चुका या हो रहा है, हो शुरू पहले हुआ और अभी तक चल रहा है, या जो शुरू हुआ और आज अभी प्रेजेंट का इफेक्ट कर रहा है। तो क्यों ईमेल मी लास्ट वीक, आई वाज स्टडीइंग व्हेन क्यों ईमेल मी, सिंपल पास्ट क्यों ईमेल मी दिस मॉर्निंग जो हो चुका है। और आई स्टडीड फॉर 2 hours ऑन मंडे, वी विजिटेड माय मॉम ऑन सैटरडे, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। तो बिगिन एंड एंडेड एट अ टाइम इन द पास्ट, तो ये सिंपल पास्ट हम कह रहे हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब ये है आई वाज कुकिंग व्हेन जिल केम ओवर लास्ट नाइट, व्हाइल आई वाज कुकिंग लास्ट नाइट जिल केम ओवर। तो एक्टिविटी इन प्रोग्रेस चल रही है, यहाँ पर भी पास्ट तो हो चुका। पास्ट देखिएगा, ध्यान दीजिए इसमें कि ये सारी बात पास्ट में हो गई है, लेकिन जब कुछ चीज हुई तो कोई चीज चल रही थी, इसे हम पास्ट कंटिन्यूस चल रहे हैं, पास्ट में भी कंटिन्यू चल रही है कोई चीज। तो कुकिंग, जैसे कुकिंग ये कर रही है, तो जब जिल आए, चाहे वो लास्ट नाइट आए, लेकिन वो खाना बना रही है, वो बता रही है कि मैं खाना बना रही थी, आई वाज कुकिंग, तो वो अपनी कंटिन्यूस काम कर रही थी जब कुछ हुआ। जैसे व्हाइल आई वाज कुकिंग लास्ट नाइट जिल केम ओवर, इसलिए हम इसे पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं। अब सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव में एक और चीज देखते हैं, आई ऑर्डर डिनर व्हेन द वेटर केम ओवर। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। जैसे अगर हम कंपैरिजन करें इसका, तो व्हेन द मूवी एंडेड आई वॉकड आउट, व्हेन द मूवी एंडेड आई वाज वॉकिंग आउट, ठीक। तो ये फर्स्ट और सेकंड यहाँ हो गया, यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट हो गया। सेकंड जो चीज पहले हुई या बाद में हुई। जैसे हम सवाल देखें कि व्हेन द बेल रैंग वी वेंट होम, जो चीज हो चुकी। व्हेन आई वाज स्लीपिंग माय डॉग रैन अवे, व्हेन आई मेट माय वाइफ आई वाज लिविंग इन बर्लिन। तो ये हमने और पास्ट फॉर्म देखा और उसके साथ जो चीजें रिलेटेड हैं वो भी देखी। और शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।